हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास कभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह, तुम कैसे आए किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। अब हम दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। दीवाना अर्थात मस्ती में चूर जो होते हैं उन्हें दीवाना कहा जाता है। हस्ती का अर्थात है अस्तित्व, अर्थात दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वो कोई बहुत बड़े आदमी है, और न ही उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होती है अथवा कोई कमी का मलाल नहीं होता है। न तो उनको कोई कमी का मलाल होता है और न ही वे इस घमंड में रहते हैं कि वे कोई बहुत बड़े आदमी हैं। कवि खुद एक दीवाने हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। अर्थात मस्ती का आलम साथ चला, वो जहाँ भी जाते हैं अपनी मस्ती में धूल उड़ाते हुए मस्ती का पूरा आलम उनके साथ चलता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ, वहाँ का जो माहौल है वो खुशियों से भर जाता है। और जब उस जगह से वो जाने लगते हैं, दिखा है ना, आंसू बनकर बह चले अभी, उस जगह से वो जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता भी नहीं चलता। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उन्हें मालूम नहीं होता कभी कब आए और कब
चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर चले यह मत पूछो, मुझे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वो लोगों से खूब मिलते जुलते हैं, सब उनसे घुल मिल कर बातें करते हैं, उनके दुख सुख बांटते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात अपने मन की कहते हैं, दो बात लोगों की सुनते हैं, किसी के साथ हंसते हैं और किसी के साथ रोते हैं। इस प्रकार सबके सुख और दुख के घूंटों को पीकर सबसे छक कर फिर न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, उनको एक भाव से सहन करते हैं, अर्थात उनकी भावनाएं एक समान हैं। वो सबके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों एक समान हैं, इसलिए वो दोनों ही परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। अब अगले पद में देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। भिखमंगे अर्थात कुछ न कुछ मांगते रहने वाले, इच्छा रखने वाले लोगों को उन्होंने भिखमंगा कहा है। कवि कहते हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वह उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ कवि ने असफलता किसे कहा है? उन्होंने कहा है कि उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस प्रकार कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है, न कोई अपना है तो ना कोई पराया है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको भी कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। वे कहते हैं ये मार्ग मैंने स्वयं चुना है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस कविता का भावार्थ है। अब हम इस कविता का सार रूप पढ़ लेते हैं। सारांश के रूप में हम इस कविता को, यह होगा, दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों न हो। कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कभी लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वो दुख और सुख
दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता है। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं।